थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आज हिंदी में और वो भी अपने मित्र हैं तो दोनों ब्रज साथ में बैठे हैं आज। कभी आपका ऐसा हुआ है कि लाइक आप भागवतम पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो? तो मान लीजिए यदि आपको 7, 8, 10 दिन तक भोजन ना मिले ना पानी मिले, आपकी क्या दशा हो जाएगी? जिंदा नहीं रहेंगे। तो अगर मैं श्रवण कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मेरी हियरिंग हो रही है, मैं भागवतम क्लास रोज अटेंड कर रहा हूँ, तब भी क्या जरूरत है मुझे पढ़ने की? या लेकिन जब रीडिंग करने बैठते हैं तब तो नींद आती है। देखिए, भागवत पढ़ने के ना 5 से 6 तरीके हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर में 23 श्लोक है, उसको 7 से डिवाइड कर दो। तो इंटरेस्ट कैसे गेन करें भागवतम पढ़ने के लिए? जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीने वाले लोग हैं, उनकी संगति में जाएगा तो आप वैसे बन जाओगे। पहली बात तो वेदव्यास निःशुल्क है कि आपके पास पैसे है, पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, फिर आपको दोबारा एनरोल करना पड़ेगा पूरी क्लासेस में। मुझे भगवान के अवतारों का नाम बताओ। 10 अवतार तो हैं अपने। अरे नाम बताओ। कूर्मा अवतार, नरसिंहदेव, वराह फिर उसके अवतार। वराह अवतार, और बलराम जी अवतार में नहीं आएंगे ना? एक हम चैलेंज कर रहे हैं कि आपको भागवत 21 दिन में आपका जीवन बना देंगे। मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर इन भागवतम। कंट्रोवर्शियल। ये बार बार मौका नहीं मिलता, एक तो फ्री है भाई लोग। 18 मार्च से चालू हो रहा है। 18 मार्च से, ठीक है। हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, वेलकम टू निकुंज फिल्म्स। कभी आपका ऐसा हुआ है कि लाइक आप भागवतम पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको पता नहीं कि सिस्टमेटिकली कैसे पढ़ना है, या फिर मेरे जैसे हो कि लाइक 3-4 कैंटोस पढ़ लिए, फिर दोबारा छूट गई, फिर 5-6 महीने और फिर याद आ रहा है, फिर फर्स्ट कैंटो शुरू कर रहे हो, तो कोई संग नहीं मिल रहा आपको, डिवोटीज नहीं मिल रहे हैं साथ में पढ़ाने वाले। तो आज हमारे साथ एक ऐसे वैष्णव हैं जो कि पिछले कई वर्षों से भागवत का प्रचार कर रहे हैं और वृंदावन में रह रहे हैं हमारे साथ। इनका खुद का एक यूनिवर्सिटी है, वेदावर्सिटी, और जहाँ पे ये भागवतम के बारे में प्रचार करते हैं, और तकरीबन 22 देश 185 सिटीज़ में ये प्रचार कर रहे हैं भागवतम का। तो हम वेलकम करते हैं हिज ग्रेस ब्रज सुंदर प्रभु जी, ब्रज किशोर दास के साथ दोनों ब्रज साथ में बैठे हैं आज। और आज ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आज हिंदी में और प्रभु जी अपने मित्र हैं तो खुल के बात होगी, अच्छे से बात होगी। तो पहले प्रभु जी थोड़ा सा आपके बारे में कि कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि मेरे को भागवत का ही प्रचार करना है। और सारा श्रेय वास्तव में गौर कृष्ण महाराज को जाता है। गौर कृष्ण महाराज की संगति में मैं 2007 से रहा हूँ और उनकी संगति में 2015 तक, उनके तिरोभाव तक बहुत क्लोजली उनके साथ एसोसिएट किया। गौर कृष्ण महाराज करीबन 30-40 वर्षों से भागवत के प्रेमी हैं और भागवत को घंटों घंटों अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व थे। तो उनके संगति में आकर उनकी कृपा से भागवत में कुछ किंचित रुचि हो गई। तो सारा श्रेय उनका ही है, उन्हीं को जाना चाहिए। जय प्रभु जी। सबसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में भी हमेशा रहता है कि जो हमारी ऑडियंस है, दे आर वेरी न्यू, दे आर जेन ज़ी एंड दे वांट टू लर्न भागवतम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर क्वेश्चन इज व्हाई टू रीड भागवतम? देखिए, हम शरीर में हमें भोजन की आवश्यकता लगती है ना, रोज़ प्रसाद लेते हैं हम लोग, राइट? अच्छा, बीमार है तब भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि बीमारी की अवस्था में नहीं लेते। कोई बोले कि स्वस्थ अवस्था में तो लेते ही, लेकिन बीमार है तो नहीं लेने की ज़रूरत नहीं। बीमार में तो और बीमार में प्रसाद तो खाते हैं। तो मान लीजिए यदि आपको 7, 8, 10 दिन तक भोजन ना मिले ना पानी मिले, आपकी क्या दशा हो जाएगी बताइए? बैंड बज जाएगी वो। 10 दिन तक ना प्रसाद मिले ना पानी मिले, आपको जिंदा नहीं रहेंगे जी। तो भागवत जो है ना, वो आत्मा का भोजन है, ठीक है ना? तो आत्मा का भोजन कैसे, जैसे शरीर को भोजन मिलता है, वैसे ही आत्मा का भोजन क्या है, वो भागवत है। जी जी जी। तो स्वस्थ अवस्था में हो या अस्वस्थ अवस्था में हो, हमें भोजन तो चाहिए। ऐसी भागवत हर स्थिति में हमें जरूरी है। लेकिन वो एक मेरे मन में डाउट था कि जैसे हम नवदा भक्ति वाले सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम, तो उसमें रीडिंग का कहीं नहीं आता है सही बात है। हाँ, अध्ययन करना है कि ऐसा कभी नहीं आता है। यस। तो अगर मैं श्रवण कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मेरी हियरिंग हो रही है, मैं भागवतम क्लास रोज अटेंड कर रहा हूँ, तब भी क्या ज़रूरत है मुझे पढ़ने की? या पर जी, आप स्कूल गए, कॉलेज गए ना, यूनिवर्सिटीज़ गए हैं, तो मान लीजिए आप क्लास अटेंड करते हो, सुनते हो और सीधा एग्ज़ाम के लिए जाते हो क्या? साल भर आपने सुना और सीधा एग्ज़ाम जाके एग्ज़ाम देते हो? नहीं। एक समय आता है एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ते हो, अध्ययन करते हो। कितना भी सुना होगा आपने, कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो पढ़ता है, अध्ययन करता है। तो वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम है, उसको वो श्रवण, उसका अध्ययन जो है, स्वाध्याय जो है, वो श्रवण के अंदर ही आता है। जो कीर्तन करना, श्रवण और कीर्तन, जो हम लोग कथा करते हैं, तो वो कीर्तन नहीं आता है। जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, वो एक कीर्तन भी है, वो भी कीर्तन है। और जो भागवत का, भगवान का गुणगान करते हैं, उसको भी कीर्तन कहा जाता है।
और यहाँ पर जो आपने अध्ययन की बात कही वो श्रवण का एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उस वैष्णव श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनते हैं, सुत गोस्वामी के मुख से सुनते हैं, तो श्रवण में ही आता है वो। ओके, तो ठीक है, मतलब समझ आ गया कि लाइक ठीक है, श्रवण हमें रीडिंग थोड़ा करना चाहिए, लेकिन कईयों का क्या होता है कि रीडिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि हम कथा सुन रहे हैं तो बैठ के चलो श्रवण कर लिया और उनका एक्सपीरियंस में मिलता है और सुनने को मिलता है, लेकिन जब रीडिंग करने बैठते हैं पहले तो नींद आती है ठीक है, और दूसरा है कि रीडिंग थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कुछ आप जैसे अभी आपका कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, तो मैंने सुना है कि आप ये भी सिखाते हो कि पढ़ना कैसे है। बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल। क्यों पढ़ना है वो तो थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब कैसे पढ़ना है वो बताइए फिर। तो जी भागवत पढ़ने के ना 5 से 6 तरीके हैं। ओह, अच्छा। हम लोग एक तरीके से पढ़ना चाहते हैं और वो हमें हमारे सिस्टम में बैठता नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ, जैसे आपने बड़ी मेहनत कर ली, बड़ा उत्साह मिला आपको और आपने पहला वाला कैंटो फर्स्ट लगा खोल दिया, इतना बड़ा परपट आपको मिलता है, तो वो एक आध 2 दिन में आपका उत्साह डाउन। फिर दूसरे श्लोक में जाते हैं, दूसरा श्लोक का परपट भी बहुत बड़ा रहता है, जो कुछ बचा कुछ एंथुजियाज्म पूरा भागवत पढ़ने के 2 श्लोक ही निचोड़ देते हैं, हाँ, इतने बड़े परपट के साथ। बहुत बड़े पर्पट से। और फिर तीसरे श्लोक से बाद धीरे 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 करके बढ़ते हो, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन मेजर समस्या पता है क्या है? आप 3rd कैंटो में जाओ, 4th कैंटो में जाओ, 5th कैंटो में जाओ, पहले कैंटो में क्या पढ़ा, दूसरे कैंटो में क्या पढ़ा, कुछ भी याद नहीं रहता। और 2, 4, 5 साल के बाद जब पूरा भागवतम पढ़ के हो जाता है, तब क्या पढ़ा, क्या सुना, कुछ याद ही नहीं रहता। तो ये हमारी हालत है। आपकी है ऐसी? ऑफ कोर्स है वो ऐसी हालत है मेरी भी हमारी। ऐसी थी। जी जी जी। फिर जब मेरे गुरुजनों से वो काफ़ी करीब से मैंने उनके जीवन को देखा है, तो वो जैसे अध्ययन करते हैं उससे 5 से 6 तरीके निकाले जाते हैं भागवत पढ़ने के। तो कुछ बताइए, एक दो कुछ। जैसे उदाहरणार्थ, जैसे एक चैप्टर है, फर्स्ट कैंटो ऑफ भागवतम, ठीक है ना, उसको कैसे पढ़ा जाए, तो एक चैप्टर पर वीक का टारगेट रख सकते हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर में 23 श्लोक है, उसको 7 से डिवाइड कर दो, कितने हो जाएंगे? 23 को, हाँ, तीन श्लोकास परपट के साथ पढ़ने हैं आपको। दूसरे चैप्टर में 34 श्लोकास है, उसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 35, सो करीबन 4 श्लोकास पर डे पढ़ने हैं आपको परपट के साथ। ऐसे आप एक चैप्टर एक वीक में कंप्लीट कर सकते हो, तो उससे आपका नियम बन जाएगा, पढ़ने का नियम बन जाएगा। वो ऐसा एक तरीका है। और ऐसे ही एक पूरे महीने में आप एक विषय को लेकर 30 दिन में पढ़ सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र है, उसमें 6 चैप्टर्स है, उसको 30 से डिवाइड कर लो, तो आपको 4 से 5 श्लोक पर डे मिलेंगे। तो करीबन 30 से 40 मिनट का सहजता से अध्ययन हो सकता है परपट के साथ। सिर्फ 30-40 मिनट रोज का? 30-40 मिनट रोज का आप एक विषय पूरे महीने में कंप्लीट कर सकते हो और एक चैप्टर पूरे हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे कई सारे तरीके हैं भागवत पढ़ने के। हमारे पास 6 तरीके हैं। हाँ, अभी सारा सब कुछ तो यही बताऊंगा तो कैसे हो जाएगा उसके लिए फिर आपको दोबारा एनरोल करना पड़ेगा प्रभु जी क्लासेस में, और वहाँ जाके सीखना पड़ेगा। प्रभु जी, जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहता है कि लाइक एक इंटरेस्ट कैसे आए भागवतम में। मतलब भागवतम जैसे बोला था कि बिना कृपा के भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे गेन करें भागवतम पढ़ने के लिए? तो जी भागवत में इंटरेस्ट आएगा भागवत भक्तों की संगति में। भगवान के जो जैसे कहा जाता है ना, जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीने वाले लोग हैं, उनकी संगति में जाएगा तो वैसे बन जाओगे, है ना, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप क्रिकेटर्स की संगति में रहोगे, जो क्रिकेट के बारे में जानकारी ज़्यादा चर्चा चलती, तो आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जैसा संग है वैसा रंग चढ़ेगा प्रभु जी। तो भागवत में प्रेम चाहिए, भागवत में रुचि चाहते हैं, तो भागवत के जो निष्काम अकिंचन प्रेमी भक्त है भगवान के, ऐसे भक्तों की संगति में आने से भागवत में प्रेम हो जाता है। तो भागवत के संगति में भागवत में प्रेम हो जाता है। ओके। और उस संगत के लिए आपका वेदवार्सिटी इज देयर? संगति के लिए बिल्कुल वेदवार्सिटी इसी उद्देश्य के साथ खुला है कि पहली बात तो वेदवार्सिटी निःशुल्क है। मतलब
व्यक्ति आपके पास पैसे है, पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे है, इसका वेद वार्सिटी में कोर्स लेने के लिए आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। आप निःशुल्क तरीके से हमारे करीबन 250-300 के आसपास सेल्फ फेस्ड कोर्सेज है। हमारे महीने में 5 से 6 लाइव कोर्सेज चलते रहते हैं। हमारे सेल्फ फेस्ड कैटेगरी में बहुत सारे कोर्सेज है। ऐसे कई सारे सेवाएं हमारे उपलब्ध निःशुल्क है। आप आके आस्वाद। और दे आर लाइव क्लासेस लाइक ज़ूम लाइव क्लासेस, क्लासेस, टाइमिंग होता होगा रोज का? लाइव क्लासेस है, टाइमिंग है, क्वालिटी वही है। क्वालिटी है, हमारी पूरी टीम है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, कोर्स कोऑर्डिनेटर है, जो आपको सहायता करती है आपकी सारी प्रोसेस को समझने में, और अच्छे अच्छे विद्वत टीचर्स हमारे पास है। तो कैन यू नेम फ्यू टीचर्स, नॉन टीचर्स? जैसे अभी हमारे पास एक स्पेशल कोर्स आ रहा है जिसका नाम है 21 डेज रीडिंग चैलेंज। 21 डेज श्रीमद् भागवतम रीडिंग चैलेंज। कैसा होता है कि पूरे विश्व भर में भक्तों का समाज है, प्रॉब्लम सेम है। जैसे मैंने कहा कि मैं 22 देशों में घुमा हूँ, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, 22 देशों में घुमा हूँ, 185 सिटीज़ जा चुका हूँ। समस्या एक कॉमन है, जो आपकी समस्या है, जो मेरी समस्या, वही समस्या बाहर के समस्त भक्तों के बीच में है। वो समस्या है कि भागवत पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। संस्था ज्वाइन किए जिस चीज़ के लिए संस्था ज्वाइन किए कि भगवान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसी वस्तु के लिए समय नहीं है आज। तो लोग भक्तों को भागवत जीवन में लाने के लिए हम लोग 21 दिन का एक श्रीमद् भागवतम रीडिंग चैलेंज है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि 21 दिन हमारे साथ जुड़ी है। 21 दिन के बाद 22वें दिन से ये आपका भागवत जीवन भर आपका साथ। तो 21 दिन में पूरी भागवतम पढ़ रहे हैं या मतलब? नहीं। 21 दिन में क्या करने वाले हैं, 21 स्पीकर्स आने वाले जो विश्व भर से है, और ये विश्व भर से नामांकित स्पीकर्स आपको अलग अलग भागवत के विषय में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपको एक रोज़ सुबह 7 बजे आपको आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आज मुझे इन श्लोकों का अध्ययन करना है। और ऐसे करते करते एक एक चैप्टर हम लोग करते जाएंगे, और हर चैप्टर के बाद आपको छोटी सी एग्ज़ाम देनी है, छोटी सी। अच्छा, एग्जाम भी है? छोटी सी अच्छा, सिंपल एग्ज़ाम है। हाँ, और उसके पश्चात क्या हो जाएगा, ऐसे नियम से आपको 21 दिन तक आप एक हमारे साथ हज़ारों लोगों के साथ जब आप पढ़ोगे। और ये कब से शुरू हो? 18 मार्च से चालू हो रहा है। 18 मार्च से, ठीक है। मान लीजिए कि एक दो नहीं, आप देख रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जब हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं साथ में आपके, तो आपका उत्साह बढ़ेगा, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो साथ में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ना तो इंडिविजुअली है, स्वाध्याय है, लेकिन देखेंगे इतने सारे लोग पढ़े तो उत्साह बढ़ेगा। और ये 21 दिन तक करना है, मात्र 21 दिन के 22वें दिन के बाद ब्रज किशोर प्रभु भागवत को जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा चैलेंज है। चैलेंज 2 है, एक हम चैलेंज कर रहे हैं कि आपको भागवत 21 दिन में आपका जीवन बना देंगे, और दूसरा चैलेंज है कि आपको 21 दिन तक हमारे साथ टिके रहना है। ठीक है, तो ये सब सुन लो एक बार कि 21 दिन तक अगर आप प्रभु जी के साथ टिके रहोगे तो आप भागवतम पढ़ सकते हो और कभी ज़िंदगी में छोड़ोगे नहीं। तो 17 मार्च ना? 18 मार्च है। 18 मार्च, जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आ जाएगा। जो भी ये ज्वाइन करना चाहता है, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। प्रभु जी इज़ वेरी अमेजिंग, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट, और इनका पूरा टीम है यहाँ पे। मैं पर्सनली जाके देखा हूँ इनके ऑफिस में, दे आर वेरी अमेजिंग। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये बार बार मौका नहीं मिलता है। एक तो फ्री है भाई लोग, ठीक है, कोई खर्चा वर्चा नहीं है, तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो ज्वाइन इट। अच्छा प्रभु जी, मेरे को भी कुछ भागवतम के बारे में पूछना था आपसे, कि अगर मैं पूछूं आपसे कि लाइक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ भागवतम जो आपका है, आपके दिल को छूता है, वो कौन सा है? जी, परीक्षित महाराज का जीवन। परीक्षित महाराज को शाप मिला था। मान लीजिए कि कोई आपको शाप देते कि प्रभु जी आपको ना मिले, मतलब कोई उनको शाप मिला था कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा राज वैभव सब कुछ अपने पुत्र को दे दिया, गंगा के तट पर गए, सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लिया, संपूर्ण भागवत उन्होंने 7 दिन में सुना। दिन रात चल रहा था वो। ऐसे नहीं हम लोग जो जिस तरह सुबह सुनते हैं 1 घंटे के लिए मंदिर में, हाँ, तो वो ऐसा वाला नहीं सुन रहे थे, वो दिन रात चल रहा था, वो दिन रात चर्चा चली थी। और फिर क्या हुआ, 7वें दिन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि गुरुदेव अनुजानी ही माम ब्रह्मन भाष्यम यश्यामि अधोक सजे मुक्त कामाशयम चेत प्रवेश विसृजामि असुन। वो कहते हैं गुरुदेव कि मैं आपसे एक अनुमति चाह रहा हूँ। क्यों? कि शरीर छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, भागवत को अगर अपना जीवन बना लिया तो ऐसी स्थिति आ जाएगी
कि मृत्यु के पहले आप परफेक्शन अचीव कर पाएंगे। परीक्षित महाराज शाप से उनकी मृत्यु नहीं हुई। परीक्षित महाराज की मृत्यु उनकी स्वयं ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। उसके बाद जो डेड बॉडी थी उसको केवल तक्षक नाम के सर्प ने आकर उसको केवल डेड बॉडी को जला दिया, लेकिन परीक्षित महाराज उसके पहले ही भगवत धाम जा चुके थे। ये भागवत की महिमा है, ये भागवत की महिमा है। तो ये अगर हम लोगों का भी जीवन निर्धारित है प्रभु जी, आपका हम सबका जीवन निर्धारित है, फिक्स्ड है कि इस दिन इस समय हम लोग मृत्यु को पाने वाले हैं। जो कुछ भी है उसके पहले हमें अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना है और उसके लिए भागवत हमारा सहायक बनता है। तो प्रभु जी एक तो ये कि मोस्ट इंटरेस्टिंग करेक्टर मैंने एक और सोचा। हाँ, तो भागवतम में आपको क्या लगता है कि कौन सा जो करेक्टर है जो बहुत मिसअंडरस्टूड है, जो लगता है कि लाइक दुनिया को लगता है कि ये ऐसे हैं लेकिन वो भागवतम जो बताते हो वैसे नहीं है? पितामह भीष्म। अच्छा, कैसे? पितामह भीष्म के बारे में संसार में लोग बहुत उटपटांग बातें करते हैं कि अरे देखो वो बानों के शय में पड़ गए, बहुत बड़े पापी थे, ये थे वो थे। अरे बाबा, पितामह भीष्म महाभागवत है, महाजन है। भक्तों के समाज में भी ना देखा जाता है कि पितामह भीष्म को बहुत कम लेखते हैं लोग। बानों उसी शय में पड़े हुए थे, उन्होंने कुछ पाप किया था, उस पापों का फल मिल गया। अरे बाबा, पाप के वो महाजन है, भगवान के निष्काम अकिंचन प्रेमी भक्त थे। वो भगवान की इच्छा थी इसलिए वो कौरवों के साइड से लड़ रहे थे। अदरवाइज पितामह भीष्म को माया तो स्पर्श नहीं कर सकती, तो कर्मा बिरमा क्या स्पर्श करेगा? माया स्वयं मूर्तिमंत अगर भी आए तभी उनको स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे दिव्य महात्मा थे वो। तो उसमें तो वो काफ़ी मिसअंडरस्टूड पर्सनालिटी है कि, लेकिन भागवत में बहुत स्पष्ट है उनकी महिमा भगवान ने गाई है। भगवान स्वयं सारे पांडवों को लेकर उनके पास गए और उनके सामने उन्होंने शरीर छोड़ा। तो प्रभु मेरे को एक और चीज़ पूछना था। जैसे आपने मेरे को शुरू में बताया कि जो आपने अपने गुरुजन को बहुत करीब से देखा है, उनको भागवतम अध्ययन करते हुए देखा है, तो कोई एक तो अपने गुरु महाराज के बारे में थोड़ा सा बताइए, और दूसरा जो इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स है महाराज के साथ आपके हुए हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है भागवतम पढ़ने के लिए, कुछ ऐसा कुछ याद आए तो? उनका जीवन ही तो पूरा, उनका जीवन ही मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज है। तो उनका पूरा जीवन ही वास्तव में भागवत के साथ ही बीता है उनका। 5 साल की उम्र से वो भागवत पढ़ते आ रहे हैं और दिन रात पढ़ते हैं। और आज भी बरसों बीत जाने के बाद भी महाराज श्री आज भी भागवत में ही रचे पचे रहते हैं। उन्होंने कोई पोस्ट पोजीशन नहीं लिया। उनका एक ही जीवन का विषय है कि भागवत धर्म का किस तरह से विश्व भर में प्रचार हो। तो उन्होंने अपने जो शिष्य मैं कहूँगा सिर्फ दीक्षा लेने वाले शिष्य नहीं होते, उनसे जो शिक्षा लेकर प्रेरणा लेते हैं ऐसे भी शिष्य है। तो उन्होंने सबको भागवत पिलाया है। उन्होंने पिबत भागवतम रसमाल है, उन्होंने वास्तव में सबको भागवत पिलाया है। और सबको एक बहुत सारे प्रचारक हैं, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ जो इस कार्य में लगा हूँ, लेकिन मुझसे भी कई श्रेष्ठ लोग हैं जो इस प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। तो ये वास्तव में उनका जो व्यक्तित्व है कि उन्होंने जीवन में किस तरह से भागवत के साथ रहना चाहिए, भागवत को जीना चाहिए, तो वो उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया है। भुवनेश्वर प्रभु है जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, वे एक बार बताते थे कि वो गुरुदेव के साथ एक ही कमरे में रहते थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि मैं हमेशा उनको देखा था कि वो पढ़ते ही रहते हैं। मुझे बोलना पड़ता था कि राधा गोविंद प्रसाद पालो। तो जब वो बोलते थे तब फिर वो मुड़ के प्रसाद पाते थे, छोटा सा स्मॉल ब्रेक, फिर से आके बैठ के पढ़ना चालू करते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जीवन दिन रात केवल भागवत अध्ययन ही किया है। और आज ऐसी स्थिति है कि पूरे विश्व भर में कई श्रेष्ठ प्रचारक है जो विदेशी भी है। जैसे मैं भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज को मिला था, तो उन्होंने महाराज जी ने ये कहा था कि मैं कई श्रेष्ठ ऐसे विदेश के साधु हैं, वो महाराज की कथाओं को सुनने के लिए हिंदी सीखे हैं। तो हाँ जी, तो उसके लिए तो उन्होंने काफ़ी मात्रा में विश्व भर में
उन्होंने भागवत का प्रचार किया है और भागवत दिया है लोगों को, बीज के रूप में दिया है, और उनका फल के रूप में आज बहुत सारे प्रचारक देख रहे हैं हम लोग आज। अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी सबसे पहले भागवतम का ही उन्होंने जी, परपट जी। दिए थे, और उसके बाद जब बिल्कुल यूएस गए थे तो भागवतम नहीं लेके गए थे पहले। बिल्कुल, ये हम विचार करने वाली बात है कि प्रभुपाद जी क्या लेकर वेस्ट में गए थे। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स ऑफ भागवतम उसको लेकर जलदूता से भाग गए थे, विदेश में गए थे। देखिए, प्रभुपाद जी ने भागवत को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया, और क्या किया, विद द वेपन ऑफ दिस भागवतम प्रभुपाद जी डिलीवर्ड द होल वेस्टर्न वर्ल्ड। तो भागवत जो है वह शस्त्र है, शास्त्र तो है ही, लेकिन वो शस्त्र जैसा काम करता है। क्या है शस्त्र? वो हमारे जीवन के अंधकार को, अज्ञान को मिटा देता है। हमारा चित्त जहाँ भी फंसा होगा ना, मान लीजिए आपका चित्त कहीं फंसा है, भागवत ऐसा है कि आपका चित्त वहाँ से निकाल कर आपका चित्त कृष्ण में लगा देगा। कल आप मेरे से बात कर रहे थे कि भागवतम, मतलब जैसे मैं आपसे पूछा था कि लाइक भागवतम की जो मैं मतलब उनको रिस्पेक्ट करना या पढ़ना कैसे शुरू करूँ, तो आपने मेरे को पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, मैं आपको मुझे भगवान के अवतारों का नाम बताओ। 10 अवतार तो हैं ही अपने। अरे नाम बताओ। कूर्मा अवतार, नरसिंह देव, वराह फिर उसके अवतार, वराह अवतार, फिर मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार, बलराम जी, कश्यप, कश्यप, भगवान जी अवतार, और बलराम जी अवतार में नहीं आएंगे ना? तो आएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ। फिर अगर मुझे बात बताइए कि जैसे ये वत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार है ना, वैसे ही भागवत भी ग्रंथ के रूप में अवतार है भगवान का। मतलब भगवान में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। ये धारणा होनी सबसे ज़रूरी है। जब तक ये धारणा नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सुपरफिशियली भागवत को पढ़ेंगे केवल। तो ये धारणा लानी है आपको। ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले काम कीजिए प्रभु, आपके घर पे ऑल्टर है, रूम में ऑल्टर है, आप जी, सबके, जी, जी। आपके भी है, आपके भी ऑल्टर है। ऑल्टर है। तो भागवत को ऑल्टर में रखिए। एक, अगर सारा रख सकते तो सारा रखें, ना तो एक तो रख लीजिए, एक कैंटो तो रख लीजिए, और उसकी रोज़ विधिवत पूजा कीजिए। मैं देखा था, मैं प्रभु जी के घर पे गया था, तो वहाँ पे एक ऑल्टर तो पंचतत्व का था, और उसके ऑपोजिट में ही प्रभुपाद सेंटर में बैठे हैं और पूरा भागवत का सेट पड़ा है, और प्रभु जी रोज़ आरती करते हैं उनका, राइट? तो पूरा भागवत, नहीं, वो भागवत को ऑल्टर में रखिए, उसकी पूजा कीजिए। भगवत बुद्धि पहले भागवत में होनी चाहिए, और रोज़ प्रणाम करेंगे, भागवत को रोज़ प्रणाम करेंगे, भागवत को रोज़ क्या कहते हैं, आरती करेंगे उसकी। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये हमारे जीवन में आ जाएगी। ये भगवान है साक्षात। ग्रंथ के सम्मान, जैसे ही भागवत को सम्मान करेंगे हम लोग, अरे ये भागवत है, ये धारणा हो जाएगी, अरे इसका एक एक श्लोक श्री कृष्ण है। तो ये धारणा आ जाएगी। कैसे आएगी? जब हम लोग उसको ऑल्टर में रखेंगे, पूजा करेंगे उसकी, तो स्वाभाविक बन जाएगा, वो नेचुरल भागवत के प्रति प्रेम हो जाएगा। नाइस। तो प्रभु जी जैसे हम भागवतम को, मतलब आपने बोला कि उनको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, तो जैसे प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद बोलते थे कि भगवद गीता के बहुत सारे वर्जन हैं, तो ऐसे भागवतम का भी है कि लाइक बहुत सारे वर्जन, हमें कौन सा भागवतम पढ़ना चाहिए? कई बार कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा कुछ है या फिर प्रभुपाद का ही है। देखिए भागवतम तो भागवतम है, तो वेद व्यास जी ने, उसका कॉपीराइट वेद व्यास जी के पास है। नहीं, पर्पट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, पर्पट्स तो देखिए, जितना जैसा जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया है, पता है कौन सा कार्य किया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने ऐसा कार्य किया है, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश भाषा का उद्धार कर दिया। कोई बोलेगा कैसे, अरे इंग्लिश भाषा का उद्धार कैसे कर दिया प्रभुपाद जी ने? इंग्लिश कैसी भाषा है? एक म्लेच्छ भाषा मानी जाती है, बड़ी कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता। और प्रभुपाद जी ने उसमें भगवान के गुण रूप लीला आदि, मतलब भागवत को लिखकर, देखिए प्रभुपाद जी के परपट में और सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों भागवत ही है। ये धारणा रखना कि सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है या सुत गोस्वामी ने बोला ये भागवत है और प्रभुपाद जी का परपट भागवत नहीं है, ये धारणा भी नहीं होनी चाहिए। ये सारा धारणा का खेल है हमारा। तो जब ये चेतना हो जाएगी, भाई ये दोनों भागवत ही है, क्योंकि भगवान का गुणगान है दोनों वस्तु में, तो दोनों परपट में और भागवत मूल श्लोकों में अंतर नहीं, दोनों भागवत ही है। और प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में भागवतम में कमेंट्री लिख कर इतना बड़ा कार्य कर दिया है, इतना बड़ा कार्य कर दिया है कि आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये लोगों का उद्धार करेगा।
विचार कीजिए ना, यदि ये परपट नहीं होते, जस्ट विचार करो, परपट नहीं है, बताइए आप फिर कैसे भागवत पढ़ते? वही समझ ही ना आता वो जी। फिर भी मान लीजिए आपको भागवत पढ़ना, तो आप क्या करते? परपट नहीं होते मान लो, तो ट्रांसलेशन भी नहीं होता, क्या करते? नहीं समझ ही नहीं पाता, संस्कृत तो आती नहीं हमें, जी। तो समझ ना पाते, हम पढ़ ही ना पाते। अगर हिंदी में होता और इंग्लिश में ना होता तो बाहर के लोगों को क्या हो जाता? बाहर के मा- इतने सारे विदेशी भक्तों का लोग हैं। समाज है विदेश में, उनका क्या हो जाता? वो नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते। तो उन्होंने जो कर दिया है वो बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। भूतो न भविष्यति, कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे संपूर्ण विश्व भर में प्रभुपाद जी ने जो भागवत धर्म का प्रचार किया, ये जानना चाहिए कि भागवत धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये सब जानना चाहिए। जैव धर्म क्या है, हम लोग सब जैव धर्म पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं होता जैव धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। हम सब सनातनी हैं, अपने आप को सनातनी बोलते हैं। किसी को पूछा प्रभु जी सनातन धर्म का डेफिनेशन क्या है, तो पता नहीं है हम लोग को। अगर हम पूछेंगे भागवत धर्म का डेफिनेशन क्या है, पता नहीं है। वास्तव में तीनों एक ही है। जो सनातन धर्म है वही भागवत धर्म है, जो भागवत धर्म है वही जैव धर्म है, जो जैव धर्म है वही सनातन धर्म है, वो तीनों एक ही है। और प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है कि इंग्लिश भाषा का उद्धार कर दिया, और दूसरा समस्त लोगों के लिए आज तो बीबीटी की कृपा से ये 70-80 भाषाओं में भागवतम उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री लिखी है भागवत की, बहुत बड़ी सहायता हो गई है लोगों को कृष्ण को समझने के लिए। नहीं तो आज इस मॉडर्न युग के जंजाल में, क्योंकि आज इस मॉडर्न युग के जंजाल में भागवत को समझना, पढ़ना, और ऊपर से इतना स्थिति ऐसी है कि सब लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो वो उस स्थिति में भागवत के लिए विशेष एफर्ट करना कोई चाहता नहीं है, लेकिन सहजता से उपलब्ध हो, अपनी भाषा में उपलब्ध हो, तो सहायता हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। तो जैसे आपने बताया कि जैसे प्रभुपाद के जो पर्पट्स हैं उनको हमें अभिन्न नहीं समझना चाहिए भागवतम से, तो एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि कई भक्त इस लाइन में भी चले जाते हैं कि लाइक सिर्फ प्रभुपाद बुक्स ही पढ़नी है, कुछ और नहीं पढ़ना। जैसे हमारे बाकी आचार्यस ने, जैसे रूप गोस्वामी हो गए या फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी हो गए, इनके भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे प्रभुपाद अगर आज होते तो आज भी अगर होते तो उन ग्रंथों का भी ट्रांसलेशन कर रहे होते, राइट, उनको भी लिख रहे होते अपनी भाषा पे, लेकिन अब वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम वो ना पढ़ें, या पढ़ें तो कैसे पढ़ें, मतलब व्हाट टू डू? यह साधारणतः धारणा देखिए यही है कि प्रभुपाद, सब लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, पहली बात तो यह है कि प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं लोग उसको ही नहीं पढ़ते। हाँ, ये भी है। आज स्थिति ऐसी कि लोग उसी को नहीं पढ़ते, तो पहले तो उसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम आचार्यों की टीकाओं की बात की जाए, तो ये जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने भी जो परपट लिखे हैं वो आचार्यों की सहायता से लिखे हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे हमसे कि उनको तिरस्कार कर सकते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री लिखी है वो भी आचार्यों द्वारा लिखे हुए जो कार्य है उनको उनकी सहायता से लिखी हुई है। तो ये हमें जानना चाहिए कि सारे जो आचार्यगण हैं वो उन्होंने जो लिखा हुआ हमारी सहायता के लिए लिखा हुआ है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे वेदवार सिटी में एक लेवल वाइज शास्त्रिक स्टडी प्रोग्राम है, उसमें 14 लेवल्स है, और हर एक लेवल में 4 से 5 बुक है। मतलब ऐसे आप 60 के आसपास बुक्स है, और वो 60 के आसपास बुक्स में सेल्फ पेस्ड है। मतलब आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम कर सकते हैं, और सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो बुक्स है वो अच्छे से अरेंज की गई है, कौन सी बुक कब पढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से उसमें कैसा है, बेसिक बुक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वहाँ से लेके गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के उच्चतम जो राइटिंग्स है आचार्यों की, वहाँ तक बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी बुक? जैसे आप हरिनाम चिंतामणि, जैव धर्म, बृहद भागवतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, और भी कई महाभारत है, ये सब एडवांस कोर्सेज है। इसके बाद बहुत सारे एडवांस कोर्सेस हैं। ओके। लेकिन उसको एक पता होना चाहिए मुझे कब पढ़ना है। जैसे जैव धर्म है, अभी जैव धर्म, जैसे एक उदाहरण दूँ आपको, तो अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आपने ग्रेजुएशन आपके पास है, इसका मतलब क्या है, आपने 12th कर लिया। तो क्या मैं डायरेक्ट 12th से
डायरेक्ट मैं मास्टर्स में जंप कर सकता हूँ? मुझे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और मास्टर्स में जो पढ़ाया जाता है वो मुझे समझ में आने के लिए मुझे क्या चाहिए? ग्रेजुएशन का बेस चाहिए। वैसे ही अगर मुझे जैव धर्म पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले मुझे कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए मेरे जीवन में, ताकि मैं जैव धर्म जब पढ़ूँ वो ऊपर से ना हो। आप जंप नहीं कर सकते। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या कौन से ग्रंथ मुझे पढ़ लूँ, उसके बाद मुझे जैव धर्म समझने में सहायता होगी। तो ये जानना चाहिए। इसमें हमारा जो सेल्फ वेस्ट 14 लेवल्स प्रोग्राम जो हमारा है, सेल्फ लेवल वाइज शास्त्रिक स्टडी, वो आपकी सहायता करेगा। तो आपको उसको पता चलिए कब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए प्रभु जी। हाँ, और प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे प्रभुपाद जी परपट्स में लिखते हैं। क्या लिखते हैं पता है? 6 इंडियन फिलोसॉफीज जो षड दर्शन है, उनको जाने बिना व्यास आसन पर बैठना नहीं चाहिए। परपट में लिखे है, षड दर्शन जिसको आता नहीं है उसको व्यास आसन पर बैठना नहीं चाहिए। अरे षड दर्शन छोड़िए, हम लोगों को भागवत के बारे में जानकारी नहीं होती, तब भी हम लोग व्यास आसन बैठ के प्रचार करते हैं। इसलिए जब हम लोग भागवत के प्रचारक बन रहे हैं, तब ये जानना चाहिए कि पहले पूरे भागवत में क्या है उसको पहले पढ़ लो। 4 लेवल है भागवत पढ़ने के, ठीक है ना? 4 अलग। एक तो फर्स्ट लेवल क्या है पता है? ट्रांसलेशंस पढ़ लो पहले। ट्रांसलेशंस की सहायता से क्या हो जाएगा, पूरे भागवत में क्या है ओवरव्यू फॉर्मेट में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। वो फर्स्ट लेवल हो गया। मान लीजिए 15 मिनट में एक चैप्टर पढ़ के होएगा आपका। फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर्स है, ठीक है ना? 2, 4, 5, 10 दिन में आपका फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सेकंड कैंटो और 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अब पूरे भागवत का ओवरव्यू आपको कुछ ही दिन में, 3 साढ़े 3 महीने में पूरा भागवतम का ट्रांसलेशन के साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। वो फर्स्ट लेवल है। उससे क्या हो जाएगा जानते हैं? आपको पता चल जाएगा भागवत में है क्या। मान लीजिए आपको क्लास देना है भागवतम के ऊपर, आपको क्लास देने के लिए बुलाया गया, आप क्लास दे रहे हो, लेकिन पूरा भागवत आपने पढ़ा ही नहीं है, और किसी ने इधर उधर का प्रश्न पूछ दिया तो आपकी तो विकेट गिर जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन प्रचार के लिए क्लास लेना भी जरूरी है, कई बार देना पड़ता प्रचार है। के लिए नहीं, अरे खुद की समझ के लिए भी। प्रभुपाद जी क्या करते हैं, परपट में कई बार अलग अलग कैंटो में अलग अलग कैंटोस के रेफरेंस देते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं होता। अरे यार ये खटवांग महाराज कौन है? अरे ये ययाति महाराज कौन है? अरे वो पिंगला नाम की वेश्या है, वो भी है। वेश्या कहाँ से आ गई भागवतम में? वो कौन है? अरे एक अवंती ब्राह्मण है, वो कौन है? हाँ, अरे प्रचेतास कौन है? आप प्रचेतास पढ़े? नहीं। मैं भाई ऑनेस्ट हूँ यहाँ पे, मैंने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है। अच्छा, खटवांग महाराज पता है? नहीं प्रभु जी। ययाति महाराज नाम सुना होगा? जी वो सुना है। फेमस है वो। हाँ। पिंगला के बारे में भी सुना है। सुना है, क्योंकि मेरे दोस्त ने कुछ मूवी बनाई थी उसके ऊपर, तो अच्छा वो थोड़ा आइडिया है। अच्छा, तो उनका तो ये जो है ना, ये हम लोग जब सिर्फ ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेना, पिंगला के तो श्लोक भी ना, पिंगला वाचा करके कुछ श्लोक हैं। हाँ, तो जानना चाहिए ना क्या है उसमें। अभी हम लोग तो ये एक बार वो कर लिया, फिर जब आप परपट पढ़ोगे, इट इज़ लेवल नंबर 2, तब आपको परपट में अच्छे से प्रवेश मिल पाएगा। रुचि होगी परपट पढ़ने में, इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि आपने सारा एक बार समझ लिया है। तो जब प्रभुपाद जी एक रेफरेंस देंगे, परपट के अंदर रेफरेंस आएगा, अरे खटवांग महाराज ने ऐसा ऐसा किया, आपको तुरंत लगेगा अरे खटवांग महाराज, मुझे याद आ गया, कनेक्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि एक्चुअली ये आजकल के जो, मैं भी उनमें से ही हूँ, कि हम किंडल में पढ़ते हैं, वहाँ पर किंडल है, तो कईयों का रहता है कि बुक्स में ही पढ़ना चाहिए, कईयों का रहता है नहीं किंडल में पढ़ सकते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पर? अभी इस पे ना थोड़ा सा लोगों में अपना अपना मत है, लेकिन आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हाँ, हैं तो आपका मत क्या है? तो हाँ। मेरा मत यही है। तो मुझे एक बात बताओ कि आप के सामने भगवान की फ़ोटो है, ठीक है ना? तो फोटो फॉर्म में आप भगवान की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान ही है, सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आप अर्चा विग्रह के रूप में जब भगवान आते हैं आपके सामने, ठीक है ना, जो भगवान विग्रह फॉर्म में जब उनका अभिषेक कर पाएंगे, आप उनको कपड़े पहना पाएंगे, तो जो पर्सनल टच रहता है, जो फीलिंग रहती है, ठीक है ना, थोड़ा सा वो सेम ही है लेकिन डिफरेंट भी है, इसमें अचिंत्य भेदाभेद है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है ना, लाइक जो किंडल है, फॉर एग्जांपल मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर कहीं जा रहा हूँ, जैसे भी किसी की वेट कर रहा हूँ, तो मेरे बैग में ही है, कभी भी निकाल के कभी भी खोल के पढ़ सकता हूँ। अच्छा, मान लीजिए पहले जब किंडल नहीं था तो लोग पढ़ते नहीं थे,
तो अलग से समय निकालना पड़ता था ना, अभी समय कुछ भी तो नहीं, नहीं है। भागवतम है, आप कैरी कर सकते हो सब जगह पे, पढ़ सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन जब भागवतम एज अ भागवतम बुक साथ में, तो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। ध्यान क्या रखना पड़ता है, आप आपका चैंटिंग बैग साथ में लेके हमेशा घूमते हो, जी, तो भागवतम भी साथ में जा सकता है, समझ रहा होगा आपकी बात। भागवतम भी जा सकता है ना। जी जी जी, जा सकता है। और किंडल में कैसा है पता है, वो आपकी ज़िंदगी मजा, आपको ज़िंदगी मजा आता है जब पर्सनली जब आप छुएंगे भागवत को ना ऐसे, तो थोड़ा सा कृपा मिलेगा। नहीं, थोड़ा पर्सनली फीलिंग आती है वो, जी जी जी। क्योंकि वो पर्सनल टच है, भागवत भगवान के रूप में है। हम्म तो वो जो भागवत को पकड़ेंगे ऐसे, हम्म। वो आप किंडल में पढ़ते हो, सब दुनिया भर की चीज़ें भी रहती है। नहीं, मेरे में तो सिर्फ अच्छा, सिर्फ वो है, भागवतम और प्रोपा बुक्स रहती है। नहीं पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी सुविधा हो तो ग्रंथ के साथ पढ़िए और आनंद आ जाएगा। वैसे भी पढ़ना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भागवत को छूने का मौका मिलेगा आपको। नाइस। अच्छा प्रभु जी, अगर लगा लो कोई नया व्यक्ति है जो नया भक्त है, आपके साथ जुड़ता है, आज उसने शुरू किया है पहले कोर्स है, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करना है, जैव धर्म कंप्लीट करना है, तो कितना समय लग जाएगा? जैव धर्म नहीं, हमारे मतलब पास पूरा जो 4 top साल, हाँ 4 साल। okay. हमारे पास जो लेवल वाइज शास्त्रिक प्रोग्राम है और 4 साल का करिकुलम डेवलप किया गया है, और वो भक्तों को वो फ्री में उपलब्ध है। आप आइए और इसको इस vedvarsity.com पे जाएंगे तो उसमें लेवल वाइज स्टडी करके एक टैब है, उसमें जाइए और उसमें 4 साल का करिकुलम आप सब के लिए उपलब्ध है, आप इसका आनंद लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा पानी हाँ पी लें? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स वो मेरे को पानी देना थोड़ा सा। सो प्रभु जी, मेरे को ये पूछना है कि अभी तक आपका जो कितने साल से आप ये यूनिवर्सिटी चल रहा है आपका वेदावर्सिटी, और अभी तक सक्सेस रेट क्या है, कितने डिवोटीज आ चुके हैं, कितने डिवोटीज को आपने प्रीच कर लिया है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव टिल नाउ? प्रभु जी, मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट स्थापित किए हैं विश्व भर में। एक शायद आपने सुना होगा इस्कॉन भागवत महाविद्यालय, जो गोवर्धन में इस समय है। 2017 में मैंने उसका कार्य प्रारंभ किया था, और आज उस कार्य को परम पूज्य भक्ति प्रचार परियोजक महाराज है, हिज ग्रेस कन्हैया कृष्ण प्रभु है, वे लोग भली भांति संभाल रहे हैं उस कार्य को, और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं उन लोग इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के माध्यम से। उसके बाद यूरोप में भी, जर्मनी सिमाचलम में हमने इस्कॉन भागवत कॉलेज खोला था, 3 साल हो गए उसको। नॉर्थ अमेरिका डीलैंड फ्लोरिडा में भी इस्कॉन भागवत महाविद्यालय ऑफ नॉर्थ अमेरिका खोला हुआ है। और वेदवार्सिटी मेरा वैसे 4th प्रोजेक्ट है, और वेदवार्सिटी का विज़न अलग है। वेदवार्सिटी में हम लोग विज़न ये कि इसको ग्रेजुअली, इसको जाकर हम लोग जितने भी हमारे शास्त्र है, वेदों से लेकर भागवत पर्यंत और गौड़ा वैष्णव आचरण टिकाउन तक जितने सारे वैदिक साहित्य है, वैदिक शास्त्र है, सब पर इसमें कोर्सेस होंगे इवेंचुअली जाके। तो जुड़ा हुआ प्रभु जी 1 लाख से भी ज़्यादा भक्त लोग हमारे इन चारों प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं। हमारा जो कम्युनिटी है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में हमारी कम्युनिटी है विश्व भर में। नाइस, ठीक है। वो तो अभी हम अंत में पहुंच गए हैं, तो मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलता हूँ थोड़ा सा। अरे बाप रे, नहीं, सिंपल सा ही है। अच्छा, बस क्विकली आंसर होना उसको। तो भागवतम से लूँगा मैं, अभी मेरे दिमाग में आया तो अभी मैं चलो करके देखते हैं ये वाला। तो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल करेक्टर इन भागवतम? कंट्रोवर्शियल, अच्छा, कंट्रोवर्शियल, हाँ, मतलब जो लगे कि भैया इसको समझना मुश्किल है। हिरण्यकशिपु। ओह, ओके। मोस्ट अमेजिंग डिवोटी इन भागवतम अकॉर्डिंग टू यू? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, ओके। ऐसे तो सब लोग हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपके अकॉर्डिंग जो है, मेरे प्रेम हाँ आपके प्रिय। ओके, योर मोस्ट फेवरेट कैंटो? हाँ, 10th कैंटो। 10th कैंटो। मोस्ट डिफिकल्ट कैंटो टू अंडरस्टैंड? 11th कैंटो एंड द 5th कैंटो कॉस्मोलॉजी, क्योंकि उसमें सुखदेव गोस्वामी स्वयं भी कहता है कि हे परीक्षित, मैं तुझे सब सुना रहा हूँ, लेकिन ये मेरे भी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, जो मैं समझाऊँ वो मैं तुझे समझा रहा हूँ। अच्छा, विच कैंटो इज फुल ऑफ एक्शन? फुल ऑफ एक्शन तो 10th कैंटो है। 10th कैंटो, हर एकदम सब काट कुट मार कुट सब कुछ है उसमें। 7th में नहीं है हिरण्यकशिपु? मैं सोचा था वो है, लेकिन जब भगवान काटने के लिए, मार काट के लिए उतरते हैं तो वो बात ही अलग होती है। एंड और ठीक है, योर मोस्ट फेवरेट श्लोका ऑफ भागवत? जन्माद्यस्य फर्स्ट श्लोक ऑफ भागवत, फर्स्ट थ्री वर्सेस ऑफ भागवतम। ओके, कूल। ठीक है बाबू जी, आई थिंक वी आर कमिंग टू एन एंड, and we are very grateful you came and you discussed with us and gave us insight of how to read Bhagavatam. I hope
मैं तो इंस्पायर हुआ प्रभु जी, मैं पक्का कर रहा हूँ ये 21 दिन का, ठीक है। और ये मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तो प्रभु जी डाल देंगे, ठीक है, वो बता देंगे कि मैं नहीं किया है, बट मैं कर रहा हूँ ये 21 दिन का, ठीक है। और जिसने भी ज्वाइन करना है प्लीज़ प्रभु जी के कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, 21 दिन का ये फ्री है। हाँ, किसी के पास है अच्छी खासी धनपत्ति पड़ी है तो आप डोनेट कर सकते हैं अपनी अच्छी सा जो करना है, बट येस इट्स टोटली फ्री फॉर एनीवन हु वांट टू ज्वाइन, और इट्स वेरी अमेजिंग कोर्स। और बाकी वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रभु जी। मैं आपको भी बहुत सालों से जानता हूँ और आप बहुत सारे उत्तम कार्य कर रहे हैं। वास्तव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्रभु जी का हाथ रहता है, नहीं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इनके माध्यम से, प्रभु जी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आज वास्तव में भगवान से जुड़ते हैं लोग, भगवान के बारे में समझते हैं लोग। इन आज का आधुनिक समाज में आधुनिक तरीके से लोगों को भगवान से जोड़ने का मैं जो प्रभु जी का जो कार्य है उसके लिए मैं प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि ये जो कार्य है ना सेल्फलेस है और हम लोग का फिर भी नाम हो जाता है। आप बिहाइंड द सीन कार्य करते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद भक्तों को पता होना चाहिए कि हमारे BKD बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है और ये बैकएंड में रहते हैं, तो इनको बहुत सारी भक्ति सुकृति मिलती है, भक्तों की सेवा करते। आप सब तक भागवत को, भगवान को, उनकी कीर्ति को, यश को, वास्तव में भगवान की कीर्ति और यश में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। तो हमारे प्रभु जी उस भगवान की कीर्ति और यश को अलग अलग तरीके से आप सब लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं प्रभु जी को सालों से जानता हूं और प्रभु जी ने उनके आध्यात्मिक गुरु महाराज से प्रेरणा लेकर उनकी बातों को पालन करते हुए अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा दिया है। तो प्रभु जी मैं आपको भूरी धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत बल प्राप्त हो जी, ठीक है ना, और आप खूब इस तरह से प्रचार कार्य में लग जाए। और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी कृपा के साथ मैं भागवतम अच्छे से पढ़ पाऊँ, क्योंकि आज तक मैं नहीं पढ़ पाया, टू बी वेरी फ्रैंक, और मैंने ओपनली ये एडमिट किया है। बट या मैं CC और वो सब कुछ पढ़ चुका हूँ, बट भागवतम कभी मेरे को इतना मतलब कर नहीं पाया, पता नहीं क्यों, कृपा नहीं हुई। तो अभी आपकी कृपा है तो शायद मैं कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।